ज़ुमरुद कदीम तहजीब अटलांटिस के शाही खजाने का हिस्सा था, जो बहर ओकियानुस के वसत में एक शहर था। अटलांटिस एक शानदार शहर था जो अपनी आली इल्मियत और शान और शौकत के लिए जाना जाता था। ताहिम उनकी खुशहाली ने दीवताओं की हसद को भड़का दिया। एक मनहूस रात समंदर ने शदीद तूफान बर्पा कर दिया और अटलांटिस को निगल लिया। अटलांटिस का ज़ुमरुद और शहर का खजाना समंदर की तह में डूब गया और सदियों तक मिलाहों के दरमियान एक अफसाना बन गया। सदियों बाद 1723 में एक मारूफ कज़ाक कप्तान मार्कस ड्रेक ने एक हिस्पानवी जहाज पर छापे के दौरान एक कदीम नक्शा पाया। नक्शे में अटलांटिस की जगह और खजाने के आइन मकाम की निशानदही की गई थी। इतने बड़े खजाने के इम्कान से मुतासिर होकर कप्तान ड्रेक ने बहादुर और माहिर मिलाहों की एक टीम को जमा किया और अफसानवी मकाम के लिए रवाना हो गया। यह सफर खतरनाक था। कप्तान ड्रेक का जहाज समंदरी सांप खतरनाक पानियों से गुजरा, शदीद तूफानों का सामना किया और दुश्मन कज़ाकों से लड़ा। आखिरकार महीनों के सफर के बाद वो नक्शे पर मौजूद मकाम पर पहुंच गए। एक कदीम डाइवंग बेल का इस्तेमाल करते हुए कप्तान ड्रेक और उसका पहला साथी उसाबिला रेड समंदर की तह में उतरे। जब वो समंदर की तह तक पहुंचे तो वो अटलांटिस के खंडरात देखकर हैरान रह गए। ये शहर अजीब व गरीब तौर पर खूबसूरत था, जिसमें शानदार ढांचे और मुजस्मे मुरजान और समंदरी घास से ढके हुए थे। खंडरात के गहराई में उन्होंने एक पोशीदा कमरा दरियाफ्त किया जो पेचीदा जालों और पहेलियों से महफूज था। उन्हें उन जालों और पहेलियों को हल करने में अपनी तमाम अक्ल और फरास्त का इस्तेमाल करना पड़ा। कमरे के वस्त में खालिस सोने के तख्ते पर अटलांटिस का ज़ुमरुद रखा हुआ था। इसकी रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी, जो अर्द गर्द के खजानों पर सब्ज रोशनी डाल रही थी। जब कप्तान ड्रेक ने ज़ुमरुद को हाथ में लिया तो कमरे में एक गूंजती आवाज गूंजी। कहा गया कि जो भी ज़ुमरुद लेगा वो अटलांटिस की रूहों की तरफ से सताया जाएगा और बदकिस्मती की जिंदगी गुजारने के लिए मकदर होगा। वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए कप्तान ड्रेक ने ज़ुमरुद को कब्जे में ले लिया और वो सतह पर वापस आ गए। वापसी के सफर में समंदरी सांप को अजीब व गरीब वाक़यात का सामना करना पड़ा। तूफान कहीं से जाहिर होने लगे और प्रासरार बीमारियां अमले को मुतासिर करने लगे। इन मुश्किलात के बावजूद कप्तान ड्रेक ज़ुमरुद को पकड़े रहा, ये मानते हुए कि ये उन्हें बेपनाह दौलत और ताकत अता करेगा। जब वो करीब पहुंचे तो समंदर ने अपना आखिरी गुस्सा दिखाया। एक बहुत बड़ी लहर ने समंदरी सांप को पलट दिया और जहाज और उसका अमला समंदर की तह में चले गए। ज़ुमरुद एक बार फिर खो गया। जहाज की बाकियात के साथ समंदर में दफन हो गया। आज भी खजाना तलाश करने वाले और महम जो समंदर को खंगालते हैं अटलांटिस के खोए हुए ज़ुमरुद की तलाश में। कुछ दावी करते हैं कि उन्होंने समंदरी सानब के टुकड़े पाए हैं, लेकिन ज़ुमरुद खुद अभी भी नायाब है। ये अफसाना जिंदा है। एक प्रकशिश मामा जो बेपनाह दौलत की बात करता है और लालच और ख्वाहिश की कीमत की याद दिलाता है।